के तुम होते हो। द्रौपदी अम्बा कहने लगी कि अब हमारे केवल आप ही सहारे हो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। सभी बुलाइए द्रौपदी के साथ में, सभी बुलाइए, शायद आ जाए। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, ओ नंदलाल सबरिया मेरे, ओ नंदलाल सबरिया मेरे, गोपाल सबरिया मेरे, गोपाल सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। हम मेरे तारे सहारे टूट गए, मेरे सारे सहारे टूट गए, मेरे गुरु भी मुझसे रूठ गए, मेरे गुरु भी मुझसे रूठ गए, बड़े कष्ट पे कष्ट धने रे, गोपाल सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्याम सबरिया मेरे, सबरिया 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 सबरिया। आज जब द्रौपदी बुला रही है तो भगवान जा ही नहीं रहे। तो आज रुक्मणी मैया ने कहा कि प्रभु द्रौपदी बुला रही है, आप उसे कृष्णा कहते हो, वो आपकी बहन है, आप जा क्यों नहीं रहे हो? तो भगवान कहने लगे, देखो रुक्मणी, हमारी एक आदत है। कौन सी? बोले हम उसी की मदद करने जाते हैं जिसे संसार में किसी पे भरोसा नहीं रहता है। अरे प्रभु, पर वो तो आपकी बहन है, उसने तो आपके साथ, आपके ऊपर तो एक उपकार किया है। बोले कौन सा उपकार? बोले जब आपने अपने हाथ से, अपने चक्र से और सुषपाल को मारा था, तो आपके चक्र से आपकी उंगली जब कट गई थी ना, जब आपकी उंगली कट गई थी, तो उस समय द्रौपदी ने क्या किया? बोले द्रौपदी ने अपनी सुहाग की नई साड़ी को फाड़ करके और भगवान की उंगली में बांध दिया था। तो महाराज भगवान ने कहा था, ए कृष्ण, ये क्या कर रही हो? ये तेरी सुहाग की साड़ी है, ये तू उंगली में क्यों बांध रही है? तो महाराज ये धागे क्यों बांध रही है? तो आज रुक्मणी ने कहा, द्रौपदी ने कहा था क्या? ये धागे, बड़ी सुंदर बात कह रही है द्रौपदी मैया, है तो सब धागे पर बहुत है अभागे, भाग उन्हें के जागे जे उंगली में लागे। है तो पूरी साड़ी ये धागों से बनी है, लेकिन दुनिया के सभी धागों में केवल इन्हीं धागों के भाग जगे हैं। किनके? बोले जो उंगली में लगे हैं। तो भगवान ने कहा था, ए कृष्णा, ये धागे नहीं है द्रुपद सुते, ये धागे प्रेम का बंधन है, और इनमें आजीवन के खातिर बंध गया आज मनमोहन है। हजारों साड़ियां लेकर तुझे संकट से बचाऊंगा,
तुम ये याद रखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। तो आज जब ये कहा तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी की मदद करने तो हम जाएंगे, लेकिन अभी द्रौपदी को किसी और पर भरोसा है। बोले किस पर? बोले द्रौपदी अपनी साड़ी को अपने दांतों से दबा के रखे हुई है, तो उसे अपने दांतों पर भरोसा है। और जब तक संसार का थोड़ा सा भी सहारा, थोड़ा सा भी भरोसा रह जाता है, तब तक हम नहीं जाते। तो आज द्रौपदी मैया दांतों से साड़ी दबाए, और जैसे ही दुशासन ने जोर से झटका मारा तो द्रौपदी मैया चिल्ला पड़ी, हा कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, आशाएं सारी टूट गई, सारी आशाएं छूट गई। हा कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, आशाएं सारी छूट गई। और जब हा शब्द मुख से निकला तो दांतों से साड़ी छूट गई। फिर तो महाराज समझ ही नहीं आया है कि साड़ी भी चिनारी है, कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही वो नारी है, कि नारी ही वो साड़ी है, कि साड़ी की किनारी है, कि नारी ही वो साड़ी है, कि नारी में वो साड़ी है, कि नारी ही वो साड़ी है, कि नारी की वो साड़ी है, कि साड़ी की किनारी है, कि साड़ी ही वो नारी है, कि नारी में वो साड़ी है। समझ में ही नहीं आ रहा कितनी साड़ियां हैं। अब हमें भी नंबर तो हमें भी नहीं पता, कलर सुन लो कितने थे। आहा, सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरे रे पीरे, सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरे रे पीरे, बसनन के ढेर नहीं काहू लख पाए हैं, गुलाबी गुल खैरी है, कपासी है, सुगा पंखी रंग, धानी आसमानी आसमान लो छाए है। द्रौपदी के काज आज ब्रज राज बन बजाज। देखिए अलंकारिक भाषा, द्रौपदी के काज आज ब्रज राज बन बजाज, द्रौपदी के काज आज ब्रज राज बन बजाज, और लाज के जहाज मन द्वारिका से लाए है, लाज के जहाज मन द्वारिका से लाए है, लाज के जहाज मन द्वारिका से लाए। आज 10,000 बलवक थको न घटो एक गद चीर। और महाराज जो भगवान पर भरोसा कर ले वो तो फिर ये सोच लेगी जो होगा देखा जाए।